एशिया से जब लोग यूके और किसी भी डेवलप कंट्रीज में जाते हैं ना, तो उनको बड़ा शौक होता है कि भाई कि वो यहाँ से जितने भी पैसे बना रहे होते हैं ना, जितने भी कमा रहे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में कोई ज़मीन ले लें, कोई घर बना लें या कोई कारोबार करें। तो उनको इस चीज़ का बड़ा चाह होती है, बड़ा शौक होता है और वो उसके लिए बड़ी स्ट्रगल और बड़ी मेहनत करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के जो ऑलरेडी 25 साल 30 साल जिन्होंने यहाँ पे उम्रें गुजार दी हैं यूके में और डेवलप कंट्रीज के अंदर, उनका एक्सपीरियंस अब मैं आपको बताता हूँ। उनका जो एक्सपीरियंस का जो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है ना, वो रिजल्ट जो निकलता है वो ये है कि उन लोगों ने यहाँ से मतलब कारोबार किए यूके में, बाकी कंट्रीज में, यूरोप में कारोबार किए और वो पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या हुआ, या तो उनके अपने ही रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, उनकी ज़मीनों पे, उनके घर पे, क्योंकि वो उन्होंने वहाँ पे जाना नहीं है, उनके बच्चे यहाँ पे जो है जिस कंट्री में वो पैदा हुए हैं, ठीक है, लाज़िम बात है उन्होंने वहीं पे रहना है, जिनकी स्कूलिंग, कॉलेज यहाँ पे उनका हुआ है, तो उनकी ज़ुबान उनको यहाँ की आती है ज़्यादा, तो उन्होंने वहीं पे रहना होता है। तो वो फिर वापस जाते नहीं है और उन्होंने जो बनाया पाकिस्तान में वो उनके इस्तेमाल का नहीं है। लाज़िम बात है ऑफ़ कोर्स जो है वो ऐसा होता है कि भई कि वो उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है। ऑलरेडी आपने काफ़ी स्टोरीज़ फ़ेसबुक, यूट्यूब पे देखी होंगी, काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ बनाई हुई है इस पे कि भई हमने इतने इन्वेस्टमेंट की, इतना किया, हमारे जो है वो फलाने कज़न ने उस पे कब्ज़ा कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि आपने वहाँ पे जाना नहीं होता। और आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़िलहाल अभी एक नियाज़ी ग्रुप, ठीक है ना, ऑलरेडी एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट नियाज़ी एक्सप्रेस के नाम से चलती है, ठीक है? अगर उनके कारोबार महफ़ूज़ नहीं है तो भई तो आप जो हम जैसे लोग हैं वो उनके सामने समझ लो कि कीड़े-मकोड़े हैं। अगर आप छोटा-मोटा वहाँ पे कारोबार करते भी हो ना, तो आप उनके सामने कीड़े-मकोड़े हो क्योंकि वो बहुत बड़ी बला है, ठीक है ना? तो वो ऑलरेडी नियाज़ी एक्सप्रेस के साथ ये हुआ है कि भई कि उनकी बस कोई ख़राब होगी, कोई कोई मसला हो गया, ठीक है? वो जिसकी वज़ह से पुलिस वालों ने उसको उनको रोक के थाने पे डाल दी, ठीक है? उनकी बस। उनकी बस जो थी वो करोड़ों की थी बस थी। उसके अंदर से यकीन मानो पुलिस वालों ने उनको भी नहीं छोड़ा। पुलिस वालों ने उनमें से सब कुछ निकाल दिया, ठीक है? उसकी जो एलसीडीज़ लगी थी अंदर से वो निकाल ली, ठीक है? फिर उसके अंदर जो अपने जो है ना बस का जो कंप्यूटर होता है वो निकाल दिया, ठीक है? बस के अंदर जो कुछ भी चीज़ थी ना महँगी, ठीक है? उन्होंने सब कुछ निकाल दी, ठीक है? और आखिर में क्या हुआ, नीचे से थोड़ा-सा जला जला दिया उसको और शीशे में से आप गोल सा सुराख जो है वो कर दिया कि भई यहाँ से बंदा आया था, क्योंकि बंदा कबूतर था, वो उड़ के आ गया था अंदर से, ये चीज़ें चुरा के ले गया। तो वो बेचारा काफ़ी जो है लगा हुआ है इस सीन में कि भाई कि उसका जो है ये नुकसान हुआ है, पूरा हो जाए। लेकिन उम्मीद नहीं है, कोई नहीं पूरा होने वाला भई। अगर उसका कारोबार महफूज़ नहीं है, जो महफूज़ करने वाले हैं वही जो है चोर हैं, तो यकीन मानो कि आप सोचें भी ना कि भई आप कारोबार उस मुल्क में करेंगे जहाँ पे आपका पैसा सेव नहीं है। आपने यहाँ पे अगर स्ट्रगल किया है, पैसा बड़ी मुश्किल से बनाया है। दूसरी मैं आपको बताऊँ कि नासिर अमान जो आपको नज़र आ रही है पिक्चर, ठीक है? तो ये बंदा जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इसने पैसा बनाया और पिछले 24 साल से अपनी ज़मीन छुड़ाने में लगा हुआ है। वो ज़मीन जो उसने गल्फ़ कंट्रीज़ से पैसा बना के इन्वेस्टमेंट की थी गुजरात की किसी जगह पे, और वहाँ के जो मतलब के अमीर लोग जिसको बोल दूँ या जिनके पास ताकत है, ठीक है ना? उन लोगों ने उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया और वो उसको ना कुछ वहाँ पे बनाने देते हैं, ना वो कुछ करने देते हैं उसको। कानूनी कार्रवाई को लगे हुए अदालत को 24 साल हो गए। भाईजान, अगर आपको जिगरा है आप में, अगर आपको लगता है कि भई आप ये 24-25 साल अदालतों में घसीट सकते हो, वहाँ पे लड़ सकते हो, तो फिर तो आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप 24-25 साल अदालतों में नहीं लगा सकते हो ना, उसके बावजूद अभी भी उसको कोई पता नहीं है कि भई कि उसका क्या होगा। कागज़ात सिर्फ़ उसके पास हैं ज़मीनों के, सब कुछ उसके पास है, जो दूसरी पार्टी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है। फिर भी अदालत फैसला नहीं कर पा रही और अदालत ने पहले फैसला उसके हक में जो दिया है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाला कोई नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें बाकी अपने माइंड में रखें, इन्वेस्टमेंट करनी है ज़रूर करें, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में रखें। बाकी दुआ में याद रखें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।